हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम बात करेंगे मोर अबाउट ग्रुप्स और आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप एंड मोर एग्जांपल्स ऑफ यू कैन से ग्रुप्स। एंड वी विल आल्सो स्टडी, हम ये भी देखेंगे कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है बच्चों और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है ना, व्हाट इज ए आइसोमॉर्फिज्म। तो बच्चों सबसे पहले थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप के बारे में। सो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज सिंपली द नंबर लेट जी ओ बी अ ग्रुप। यहां पे क्या होगा बच्चों, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा और ओ उस पर कोई ऑपरेशन होगा जो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए और वो ग्रुप की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सियम्स होते हैं, उनको सेटिस्फाई करता है, तो वो ग्रुप हो जाएगा। सो लेट जीओ बी ए ग्रुप, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in G is called order of the group। तो बच्चों एग्जांपल एक बताता हूं मैं आपको, और ये इसको कैसे डिनोट करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज डिनोटेड बाय ऐसे, मॉड जी डिनोट करते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी। एक एग्जांपल आप ले लो Z5 विद रिस्पेक्ट टू प्लस। तो Z5 बच्चों क्या होता है, Z5 इजिकल टू 0 1 2 3 4 और यहाँ पे ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन मॉडुलो 5। एडिशन मॉडुलो 5 इज द ऑपरेशन। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, Z5 में एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं। सो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ यू कैन से Z5 इज नथिंग बट 5। दूसरा एग्जांपल ले लो Z प्लस, हियर Z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें इसका ऑर्डर कितना होगा बच्चों, इसका ऑर्डर होगा इन्फिनिटी। सो ऑर्डर ऑफ Z इज इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हमने ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप डिफाइन कर दिया। अब क्या होता है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, क्या होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो लेट जी ओ बी ए ग्रुप एंड सपोज जी बिलोंग्स टू जी। तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखिए कि जी की पावर 0 जो होगा वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ऑलवेज। अब आप क्या करिए, जी की पावर 1 निकालिए, जी की पावर 2 निकालिए, जी की पावर 3 निकालिए, ये सब कुछ ना कुछ आएगा ना। जी की पावर 1 जी आ जाएगा, जी की पावर 2 आएगा जी ओ जी की पावर 3 क्या आएगा, जी ओ जी। इस तरीके से जब निकालेंगे तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जी की पावर n will become equal to E. So n is defined as the order of G, order of the element G. तो order of the element G क्या हो जाएगा, n if n is a least positive integer, ठीक है ना, n is least positive integer such that G की पावर n is equal to E. अब मैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझा देता हूं। और ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट जी इज डिनोटेड लाइक दिस, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू n। यहां पे जी इज द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी। नाउ टेक एन एग्जाम्पल, Z5 बच्चों ले लो एग्जाम्पल, Z5 विद रिस्पेक्ट टू प्लस। तो Z5 अगर हम ले लें तो Z5 में क्या क्या आता है आपको पता है, 0 1 2 3 4 और यहां पे ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 5। तो बच्चों जीरो का ऑर्डर सबसे पहले तो देखते हैं। तो जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहां पे E0 है, तो जीरो की पावर 1 तो जीरो ही होगा, ठीक है ना। सो जीरो का ऑर्डर हो जाएगा 1। अब ले लेते हैं 1, सो 1 की पावर 1 की पावर 2 क्या आएगा बच्चों, यहां पे ऑपरेशन प्लस है, ऑपरेशन यहां पे प्लस है, इसलिए 1 की पावर 2 का मतलब बच्चों 1 into 1 नहीं होगा बल्कि 1 + 1 होगा, और ये आ जाएगा 2। 1 क्यूब निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज 3।
1 की पावर 4 निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4। 1 की पावर 5 निकालते हैं तो ये 5 आ जाएगा, और 5 का मतलब बच्चों होगा 0। सो ऑर्डर ऑफ 1 इज देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 1 बच्चों क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 इज 5। अब आप निकालते हैं ऑर्डर ऑफ 2 निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ 2 निकालते हैं तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 6, 2 + 2 + 2 होगा 6 होगा, तो दिस इज 1। 5 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 1 आएगा। ठीक है बच्चों, 2 की पावर 4 कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 2 की पावर 5 कितना आएगा बच्चों, 2 की पावर 5 आ जाएगा 10, और ये 0 आ जाएगा। तो बच्चों जो 2 से जो जनरेट होने वाले जो एलिमेंट्स हैं, 2 से जो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, 2 से जो जनरेट होने वाले एलिमेंट हैं वो क्या है, आप देख सकते हैं। 2 की पावर 0 जो होगा बच्चों वो होगा 0, आइडेंटिटी एलिमेंट। सो 0 मतलब 2 से जनरेट होने वाले एलिमेंट का मतलब ये होता है कि 2 की पावर n एंड n कैन बी एनी इंटीजर। तो क्या आएगा, तो 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है ना, और 1 भी आ रहा है। यहाँ पे देखो 4 के बाद से 1 भी आ रहा था, इनफैक्ट 1 और 3 भी आ रहा है। तो 0 1 2 3 4 यानी पूरा का पूरा सेट आ गया हमारा, दैट इज Z5। ठीक है ना। सो 2 इज ऑल्सो कॉल्ड एज, 2 इज ऑल्सो कॉल्ड हियर, 2 इज जनरेटर हियर, 2 इज जनरेटर। पूरे ग्रुप को ये जनरेट कर रहा है। 2 की पावर n, n इज ए इंटीजर, अगर आप करेंगे तो पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 जो है, 2 का ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ पे 2 का बच्चों ऑर्डर हो गया, यहाँ पे 2 का बच्चों ऑर्डर हो गया, 2 का भी ऑर्डर 5 हो गया। 3 का ऑर्डर निकालो तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 6 आ जाएगा बच्चों, तो 1 आ जाएगा। 3 की पावर 3 बच्चों आ जाएगा 9, तो 4 आ जाएगा। 3 की पावर 4 कितना आ जाएगा बच्चों, 12, तो 12 के केस में क्या आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। 3 की पावर 5 निकालोगे तो 15 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 3 किसको किसको जनरेट कर रहा है बच्चों, एक तो 3 की पावर 0 ले लो तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 3 1 2 और बच्चों 4 भी आ गया इसमें, तो ये 3 भी इसको पूरा जनरेट कर ले रहा है। तो कौन कौन, तो 3 का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 3 का ऑर्डर हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप मतलब जो है 4 का भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो 4 का भी ऑर्डर देखेंगे बच्चों तो 5 ही आ जाएगा इस केस में। ठीक है ना। तो इसमें जो एलिमेंट 1 है उसका ऑर्डर 5 है, और बाकी के जो एलिमेंट है उनके ऑर्डर 5 हैं। अगर आप ले लोगे दूसरा एग्जांपल, आप ले लो जेड बच्चों ले लो 3 ले लो, तो क्या हो जाएगा 0 1 2, बल्कि मैं जेड 4 ले लेता हूं, 0 1 2 0 1 2 3, ये मैंने ले लिया, और Z4 विद रिस्पेक्ट टू प्लस बच्चों। तो यहां पे ये भी एक ग्रुप है, तो इसमें 0 का ऑर्डर तो देखो 1 ही हो जाएगा। 1 का ऑर्डर जब निकालो तो 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 2, 1 की पावर 3 3, 1 की पावर 4, फिर से 0 आ जाएगा। सो 1 का ऑर्डर कितना आ गया, 1 का ऑर्डर आ गया 4 आ गया। 2 का ऑर्डर निकालो, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, बस तो 0 ही आ जाएगा। तो 2 का ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। फिर 3 का ऑर्डर निकालो, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, सॉरी 3 की पावर 2 6, ठीक है ना। 3 की पावर 3 निकालो 9 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। 3 की पावर 4 निकालो तो 12 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो 3 6 का मतलब बच्चों यहाँ पे 1 होगा, तो 3 1 4 2, और 3 की पावर जब 5 करोगे बच्चों तो फिर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 का ऑर्डर कितना आ गया बच्चों, 3 का ऑर्डर आ गया, 3 का ऑर्डर आ गया 4 आ गया। देखो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 1, और 3 की पावर 3 9, 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा इनफैक्ट, और 3 की पावर 4 करोगे बच्चों तो 12 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे यहीं पे 0 आ जाएगा, आई एम सॉरी। तो 3 की पावर 4 0 आ गया, तो इसलिए देखो बच्चों फिर से देख लो, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 6, 6 का मतलब 1,
और 3 की पावर 3 का मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3 9, और 9 का मतलब क्या हुआ 1, और 3 की पावर 4 का मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 12, और 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो 3 का भी ऑर्डर यहाँ पे 4 आ गया। तो बच्चों 0 का ऑर्डर कितना आ गया 1, 1 का ऑर्डर बच्चों कितना आ गया 4, 2 का ऑर्डर बच्चों कितना आ गया 2, 3 का ऑर्डर कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 4। तो ये दो एलिमेंट हैं जो कि जिनका ऑर्डर 4 है, और एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। और एक बात मैं आपको और बता दूं, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इफ द ग्रुप इज फाइनाइट ग्रुप देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि अगर मान लो किसी ग्रुप का ऑर्डर बच्चों अगर मान लो अगर n है, तो उसके किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा ना, वो ग्रुप के ऑर्डर n को जरूर डिवाइड करेगा। ठीक है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। तो बच्चों लेट G बी ए ग्रुप, G is called cyclic if there is an element A in G such that G is equal to A की पावर n such that n belongs to Z. Such an element A is called generator of group G. तो बच्चों जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एक एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे। देखो जेड ले लो, आप 4 ले लो, तो 0 1 2 3, और यहाँ पे बच्चों Z4 विद रिस्पेक्ट टू प्लस मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 4 इज ए ग्रुप, दिस इज ए ग्रुप। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा था कि 0 का जो ऑर्डर आया था बच्चों 1 आया था, 1 का ऑर्डर जो आया था 4 आया था, 2 का ऑर्डर बच्चों जो है वो 2 आया था, और 3 का भी ऑर्डर आ गया था 4। तो आप देख सकते हैं कि 1 जो होगा बच्चों 1, ऐसे इसको हम डिनोट करते हैं, 1 इज अ जनरेटर। सो 1 से जो जनरेट होने वाले जो एलिमेंट होंगे 1 की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू Z। तो क्या होगा बच्चों, ये देखो, इसको जब लिखोगे आप तो देखो 1 की पावर आप ले लो, मान लो 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, 1 की पावर 6, 1 की पावर 7। ठीक है ना? और नेगेटिव भी लगा सकते हो आप, इधर आप चाहो तो ले सकते हो आप ऐसे 1 की पावर -1, 1 की पावर -2 एंड सो ऑन। तो अगर यहां से अगर स्टार्ट करो, आप यहां से स्टार्ट करो, तो देखो क्या होगा। 1 की पावर 0 क्या होता है आपको पता है, 1 की पावर 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 की पावर 1 क्या होगा 1, 1 की पावर 2 क्या होगा 2, 1 की पावर 3 क्या होगा 3, और फिर ये सारे एलिमेंट जनरेट हो गए। फिर 1 की पावर 4 क्या आ जाएगा फिर से 0, 1 की पावर 5 क्या आ जाएगा फिर से 1, 1 की पावर 6 कितना आ जाएगा फिर से 6 आ जाएगा, और 6 का मतलब होगा 2, 1 की पावर 7 क्या आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 की पावर 8 कितना होगा 0 1 2 3 फिर से 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमेशा यही देगा आपको। तो ये सेट इसमें जो है बच्चों, ये जो 1 से जो जनरेट होने वाले सारे एलिमेंट्स होंगे ये आएंगे अल्टीमेटली 4 ही एलिमेंट आएंगे, रिपीटेशन इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये फाइनली आ जाएगा 0 1 2 3 एंड दिस इज नथिंग बट Z4। सो 1 इज हियर और जनरेटर ऑफ Z4। और किसी भी ग्रुप में अगर एक भी जनरेटर एग्जिस्ट कर जाता है तो उसको हम बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप। तो Z4 इज ए साइक्लिक ग्रुप। और इस ग्रुप में कितने जनरेटर हैं बच्चों? इस ग्रुप में जनरेटर हैं, इट इज नॉट जस्ट जनरेटेड बाई 1 बट इट कैन बी ऑल्सो जनरेटेड बाई 3। 1 and 3 बोथ आर जनरेटर्स हियर। तो ठीक है बच्चों, तो एक डाउट है जो कि ज्योति के द्वारा पूछा गया है, वो ये डाउट ये है, दैट इज रिगार्डिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Z5। तो मान लो Z5 हमने ले लिया, तो Z5 आएगा 0 1 2 3 4, ये डेफिनेशन होता है। और यहां पे अगर हम ऑपरेशन ले ले प्लस मॉड 5 इसको बोलते हैं, एडिशन मॉडुलो 5 बोलते हैं इसको।
तो Z5 विद रिस्पेक्ट टू प्लस इज अ ग्रुप। तो हर एक ग्रुप में बच्चों, हर एक ग्रुप में क्या होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। हर एक ग्रुप में जो है वो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, और उस बाइनरी ऑपरेशन में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है, और एक हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी होता है। जैसे कि ये मान लो जियो को हम ग्रुप बोलते हैं, जियो इज ए ग्रुप, तो यहाँ पे ओ जो है एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है ना, दैट इज। तो यहाँ पे जी को हमने ले लिया Z5 और यहाँ पे ओ को ले लिया हमने प्लस। अब देखिए यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अगर हम ले लें, देखो अगर हम यहाँ पे ले लें 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और यहाँ पे हम प्लस ले लें या एडिशन ले लें, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 2 1 3 4 5 होते ही 0 हो जाएगा, और फिर उसके बाद से 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 3 प्लस 3 अब करने जा रहा हूँ, सॉरी 3 प्लस 2 करने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 5, एंड 5 इज इक्वल टू 0, एंड 3 प्लस 3 6, 1 डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 3 प्लस 4 7, 2, 4 प्लस 0 4, 0 1 2 3। तो ये हमारा बन गया एक तरीके से। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है इसके अंदर, वो सभी सभी के सभी जो है इन्हीं में से कोई ना कोई है, इन्हीं में से कोई ना कोई एक है, ये सारे एलिमेंट्स अगर आप देखोगे तो इसका मतलब नंबर 1, बाइनरी ऑपरेशन प्लस इज क्लोज्ड बाइनरी ऑपरेशन। That is A plus B is A plus B belongs to Z5 for all AB belonging to Z5. नंबर 2, एसोसिएटिव तो ऑब्वियस होता है, एडिशन एसोसिएटिव होता ही है, ये तो होता ही है एसोसिएटिव। नंबर 3, हर एलिमेंट का जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे, A plus 0 is equal to A for, और this is also equal to 0 plus A for all A belonging to Z5। आइडेंटिटी एलिमेंट भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो बच्चों, यहां से देखो आइडेंटिटी एलिमेंट समझ में आ जा रहा है। 0 यहाँ पे देखो, ये जो रो है क्या शो कर रहा है, ये रो शो कर रहा है कि 0 प्लस 0 0, ठीक है ना। फिर उसके बाद से जो है, सॉरी ये रो देखो, आप ऐसे देखो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, और ये देखो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 0, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3, यानी कि ये दोनों चीजें ये शो करती हैं, ये दोनों चीजें ये शो करती हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो 0 इज आइडेंटिटी, तो यहाँ पे ई को हम 0 इज आइडेंटिटी। नंबर 4, हर एलिमेंट का इनवर्स है, ए इनवर्स का जो ए इनवर्स क्या होगा, माइनस ए बोल सकते हो आप, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स है, देखो 0, हर एक एलिमेंट का इनवर्स है। 0 का इनवर्स क्या होगा बच्चों, 0, 0 का इनवर्स 0, 1 का इनवर्स क्या है 4, 2 का इनवर्स क्या है 3, 2, का 3, इनवर्स क्या है 2, 4 का इनवर्स क्या है 1, 5 का इनवर्स क्या है 5 है ही नहीं इसमें, 5, तो हर ईच एलिमेंट है जो इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स है। अच्छा बच्चों, अगर आप बात करेंगे 4 क्यूब की बात करेंगे, 4 क्यूब का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई बताएगा? यस सर, 4 को 3 बार ऐड करके उसमें 5 से, ये 4 क्यूब का मतलब है। देखो हमारी जो पूरे दिमाग में जो हमारी इम्बेडिंग कर दी जाती है ना 10th क्लास तक आते आते, वो ये की जाती है कि 2 क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 ही होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप में आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रुप में 2 क्यूब का मतलब कुछ भी हो सकता है। 2 का मतलब 2 स्टार 2 स्टार 2 है, जहाँ पे स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये बात समझ में आ गया ज्योति? यस सर।
अच्छे से बच्चों समझ लो, ठीक है ना। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये सब, लाइफ चेंजिंग ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो अच्छा, क्या ये, तो ये एक ग्रुप बन गया। अब आप इसी में चलो, एक इसी को समझाने के लिए मैं थोड़ा ये ले लेता हूं, इसी में एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। अब मैंने ले लिया Z5 स्टार, तो ये स्टार होगा, स्टार्ट होगा 1 2 3 4 से, और यहाँ पे ऑपरेशन होगा मॉडुलो 5, यहाँ पे भी, और यहाँ पे होगा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5। यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 5 था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 होगा। अब इसको आप ले लो, तो यहाँ पे G आ गया Z5 स्टार, और ऑपरेशन आ गया मल्टीप्लीकेशन। और ये देखो ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा, देखते हैं। तो देखो आप ले लो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे ले लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब देखो 1, अब यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, अब यहाँ पे बताना, आप लोग ऐसे बताना क्या आएगा। वो यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, 2 3 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 4 1 अच्छा और हाँ 3, यहाँ पे क्या आएगा, 3 6 1 9 4 12 2। अब ये बता दो लास्ट में क्या आएगा। 4 नमस्कार 3 आज नाम 2 2 1 1। अच्छा, अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है बताओ, आप देख करके टेबल देख करके। 1 इज आइडेंटिटी, सो इज 1। क्या चाहिए? हर एलिमेंट का इनवर्स है कि नहीं है, नंबर 1। अब इसमें आप देख सकते हो कि A into B belongs to Z5 star for all AB belonging to Z5 star. दूसरा A dot B dot C is equal to A dot B dot C, ये भी होगा। नंबर 3 आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे 1 आ गया। 1 इनवर्स क्या होगा, कोई बताए? 1 इनवर्स क्या होगा? 1 इनवर्स 1 होगा। और 2 इनवर्स क्या होगा? 2 इनवर्स होगा क्या? 3 2 इनवर्स 3 होगा, वेरी गुड। 2 इनवर्स 3, वेरी गुड। और 3 इनवर्स क्या होगा? 2। और 4 इनवर्स क्या होगा? 4 इनवर्स होगा जो है वो 4 हो जाएगा। तो कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो सेल्फ इनवर्स हैं? 2 और 3 2 नहीं, कितने ऐसे एलिमेंट है जो सेल्फ इनवर्स है? सर 2 ही तो है, 2 का इनवर्स 3 है, 3 का इनवर्स 2 है, तो आपस में सेल्फ इनवर्स का मतलब क्या होता है? अच्छा ये 1 and 4 है। सेल्फ इनवर्स एंड दैट 4 इज आल्सो अ सेल्फ इनवर्स। यस सर, ठीक है ना। अच्छा, अब बच्चों चलो एक बात और बता दो, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? व्हाट इज Z5? 5। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 0? सर 1 2 जीरो का ऑर्डर कितना है? सर 2 जीरो का ऑर्डर 1 है ना। हाँ सर और 1 का ऑर्डर कितना है बताओ? 5 नहीं 5 है सर, 1 का ऑर्डर 1 का ऑर्डर बताओ। 1 को कितनी बार ऐड किया जाएगा कि 0 आ जाएगा? 1 सर 5 5। 2 का ऑर्डर बताइए, 2 का ऑर्डर। 5 3 का ऑर्डर बताइए। 10 3 का ऑर्डर भी 5 होगा, 5 और 4 का ऑर्डर भी 5 होगा। समझ में आ रही बात? Is there any problem in this? बच्चों बताओ, 1 की पावर 1 क्या होगा? यहाँ पे 1 की पावर 2 क्या होगा? 2। 1 की पावर 3 क्या होगा? 3। 1 की पावर 4 क्या होगा? सर 2 का ऑर्डर 5 होगा 4 होगा? 2 का ऑर्डर 5 होगा। 1 की पावर 1 1 1 की पावर 0 क्या होगा? यहाँ पे 1 ही होगा। 1 की पावर 0 क्या होगा, कोई बताएगा?
चलो अभी 1 की पावर 0 नहीं पूछता हूं मैं आपसे, आपसे पूछता हूं मैं यहाँ पे 1 की पावर 5 क्या होगा? 0. 0 होगा। और 1 की पावर 0 क्या होगा? So 0. 1 की पावर 0 0 होगा यहाँ पे। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो 1 जनरेट कर रहा है, 1 तो यहां पे इसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ब्रैकेट 1। ये क्या हो गया? ब्रैकेट 1 हो गया 0 1 2 3 4। so therefore 1 generates Z5 और उसी तरीके से 2 भी जनरेट कर रहा है। कितने जनरेटर्स हैं यहां पे? इस ग्रुप के पास कितने ऐसे एलिमेंट है, इस ग्रुप के पास कितने ऐसे एलिमेंट है जो पूरे सेट को जनरेट कर रहे हैं? So 5. 4 है ना? 4 है, ठीक है ना? तो अगर अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर देगा, तो उस ग्रुप का नाम क्या होता है? कोई बताएगा? साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप। देखो साइक्लिक ग्रुप क्यों बोलते हैं इसको? देखो 1 की पावर 0 0, 1 की पावर 1, देखो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, फिर 1 की पावर 5 क्या हो गया? 0, फिर 1 की पावर 6 क्या हो गया? फिर 1। वही रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो एक साइकिल चल रही है। साइकिल क्या होता है? जो रिपीटिशन होता है उसको साइकिल बोलते हैं। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लिक ग्रुप। सबको समझ में आया बच्चों? बाकी बच्चे भी बताएं, जो कल बच्चे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे थे, आ नहीं पाए थे। बॉयज, गगन, हरीश, ये तो कल आए ही नहीं थे, और भी कुछ गर्ल्स भी थी जो कि कल नहीं आई थी। तो आज बोलो, आप लोग पढ़ के आए हो कि नहीं? कल वाली क्लास आपने सुनी है? यस सर, रिकॉर्डेड क्लास देखी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो बताइए, आप लोग भी सर पार्टिसिपेट करिए। हाँ सर, यहाँ पे 0 का ऑर्डर सर 1 कैसे हुआ? औरों का तो समझ में आ गया, 0 का समझ में नहीं आ रहा। हाँ, 0 को कितनी बार ऐड करोगे आपस में तो 0 ही आ जाएगा। 0 को कितनी बार ऐड किया जाएगा जिससे कि आप 0 आएगा? एक ही बार ऐड करो 0 को बस। 0 प्लस 0 का मतलब क्या होगा बताओ? 0 को कितनी बार ऐड किया गया है? 2 बार ऐड किया गया है ना 0 को। ज्योति लाइन पे आ जाओ। 0 को कितनी बार ऐड किया गया है? हम्म, बच्चों मेरी आवाज आ रही है? Yes sir. ओके, तो मेरी आवाज आ रही है तो अच्छा। ज्योति इज नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड आई थिंक। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे 0 को 2 बार ऐड किया गया है। 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पे 0 को ऐड किया गया है 2 बार, ठीक है ना? यहाँ पे 0 को कितनी बार ऐड किया गया? एक ही बार ऐड किया गया है। तो 0 को जब एक बार ऐड किया जाता है तो 0 आ जाता है। यही तो मतलब होता है ऑर्डर का, कि 0 की पावर कितनी 1 रेज करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 की पावर 2 रेज करोगे तो 0 प्लस 0, ठीक है ना, 0 आ जाएगा। तो मिनिमम कितना पावर होना चाहिए जिससे कि वो 0 आ जाए? तो एक ही हुआ ना, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 0 इज 1। और ये ध्यान रखिए कि हमेशा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, उसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है? किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर कितना होता है? हमेशा 1. 1 होता है। तो ये ज्योति, इफ यू आर बैक देन यू कैन डिस्कस विथ मी। ओके, कोई बात नहीं, चलो अब आगे चलते हैं हम। अब यहां पे आ जाओ आप। यहाँ पे तो ये सारी चीजें हमने एनालिसिस कर ली, और यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे ये भी एक ग्रुप बन गया मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। बस हमने क्या किया? 0 को हटा दिया। 0 को इसलिए हटा दिया क्योंकि 0 अगर यहाँ पे होता तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। 0 की वजह से क्या होता कि 0 के साथ क्या इशू हो जाता? 0 का इनवर्स नहीं होता। 0 का इनवर्स क्या होगा? 0 में क्या ऐड मल्टीप्लाई करोगे जिससे कि
1 आ जाएगा। 1 तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, तो इसलिए 0 को हटा दिया गया। और बच्चों ये ध्यान रखना कि ये हमेशा ग्रुप होता है Z5, Z7 स्टार, Z11 स्टार। अगर ये प्राइम है तो ये ग्रुप होगा। Z4 स्टार ग्रुप नहीं होगा, ये प्राइम होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। अच्छा, अब बच्चों देखते हैं कि ये कैसा ग्रुप है, ये भी क्या साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है। तो चलो, साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या होता है। अब देखो, इसमें ये उठा लो, आपको इसमें 4 को ले लो, 4 को, तो 4 की पावर 1 बच्चों क्या है, 4 की पावर 0 तो देखो आएगा यहाँ पे, कोई बताया 4 की पावर 0 यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। 4 की पावर 1 क्या आएगा, ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो रहने दो। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 4 इंटू 4 16, 1। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी गलतियां हो रही है बच्चों। 4 का इनवर्स आएगा 1, 4 का इनवर्स यहाँ, यही सोच रही थी मैं तब से। हाँ यहाँ पे गलती हो रही है कुछ। देखो, कुछ आप लोगों ने ये जो है, जो टेबल बनाया है, इसमें कुछ गलतियां हो रही हैं। तो एक तो 4 की पावर 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 16। यहाँ पे गलती हो रही है। हाँ, तो 4 बच्चों जो है यहाँ पे 4 की पावर 4 का जो ऑर्डर होगा वो हमने थोड़ा गलत निकाल लिया है आई थिंक। तो यहाँ पे 4 का इनवर्स क्या होगा बच्चों, 4 का इनवर्स तो 4 ही होगा, लेकिन 4 की पावर 1 क्या होगा, 4 की पावर 1 होगा 4, 4 की पावर 2 क्या होगा। ऑर्डर की अब बात करते हैं। यहाँ पे 1 का ऑर्डर तो हो जाएगा 1, 2 का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 का ऑर्डर कोई बताए, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए जिससे 1 आ जाएगा। 5। नहीं, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जिससे 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे निकाल लो, ऐसे निकाल लो। चलो चलो, 1 यहाँ पे तो आइडेंटिटी 1 है, तो 1 की पावर बच्चों 1 1 आ गया। फिर 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 3, 2 की पावर 4 1। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया, तो ऑर्डर ऑफ 2 आ गया, ऑर्डर ऑफ 2 इज 4, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 इज 1, ऑर्डर ऑफ 3 निकालते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 2, ठीक है। 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 को अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो 4 ही आएगा ना। अच्छा, 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 और 3 की पावर ऑर्डर 5 हो जाएगा तो 3 का। 3 की पावर 4 कितना आ जाएगा 81, दैट इज 1। तो इसका 3 का भी ऑर्डर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब 4 का ऑर्डर निकालते हैं। 4 की पावर 1, 4 का ऑर्डर निकालते हैं। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 1 आ गया ना। तो ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो गया 2। समझ में आ रही है बच्चों बात कि नहीं आ रही है, बताओ ना। यस सर। सर आगे जाओ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये जैसे कि ये जो एलिमेंट है यहाँ पे 3 की पावर 1 करने पे 3 आ जा रहा है, 3 की पावर 2 करने पे आ जा रहा है 4 आ जा रहा है, 3 की पावर 3 करने पे आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, 3 की पावर 4 करने पे आ जा रहा है 1 आ जा रहा है, और 3 की पावर 0 करने पे क्या आएगा कोई बताएगा। 3 की पावर 0 करने पे वही आएगा जो 3 की पावर 5 करने पे आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, और 3 की पावर 4 करने पे आ रहा है 1 आ रहा है, 3 की पावर 0 करने पे क्या आएगा 1 आएगा, 1 और 3 की पावर 5 करने पे क्या आएगा 1 ही। 3 की पावर 0, देखो ये यहां से ऐसे चल रहा है ना,
3 की पावर 3 4 2 ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है ये। अब 3 की पावर 4 1, 3 की पावर 5 क्या आएगा? 3 आना चाहिए। और 3 की पावर 6 क्या आ जाएगा? 4 4 1 3 4। और 3 की पावर 7 क्या आ जाएगा? 2 2। तो देखो साइकिल चल रही है कि नहीं चल रही है? यस सर एक साइकिल चलने लगी ना। तो Yes, देखो एक साइकिल चल रही है। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 2, फिर 3 की पावर 4 1 हो गया, 3 की पावर 5 जो है वो 3 हो गया, 3 की पावर 6 4 हो गया, 3 की पावर, ठीक है ना। तो ये साइकिल चल रही है, इसलिए इस ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? साइक्लिक ग्रुप साइक्लिक ग्रुप। और 3 को बोल देंगे कि इस ग्रुप का क्या है? 3 जनरेटर है। 3 जनरेटर इसको जनरेट कर रहा है। सर कम से कम एक आ जाएगा तो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। बिल्कुल एक जनरेटर अगर मिल जाए तो। हाँ, एक एलिमेंट अगर आ जाएगा तो उसको हम बोल देंगे। वैसे इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, जो जनरेट करने का जो सिंबल है ना, मैंने थोड़ा गलत यूज कर दिया, ऐसे यूज किया था 3। तो 3 क्या हो गया? 3 का जनरेट किसको कर रहा है? 1 3 4 2, पूरे ग्रुप को जनरेट कर दिया, Z5 स्टार को जनरेट कर दिया। तो इसको, तो कितने जनरेटर है इसमें? इस ग्रुप सर में दो होंगे क्योंकि इसका सर सेल्फ इन्वर्स भी वो जनरेट करेगा इसका। नहीं, देखो यहाँ पे जनरेटर वो होंगे जो कि, देखो यहाँ पे जनरेटर कितने आप देखो, एक तो 3 जनरेट कर रहा है, जिसका आर्डर ग्रुप के आर्डर के बराबर होगा ना वही जनरेट कर पाएगा। सर 2 2 2 and 3 are generators here. 2 and 3 here. 2 and 3 generates Z5 स्टार। और यहाँ पे जनरेटर कौन है बताओ? जिसका आर्डर जो होगा वो ग्रुप का, यहाँ पे ग्रुप का आर्डर कितना है? 5 है ना। 5 यहाँ पे ग्रुप का आर्डर 5 है, यहाँ पे ग्रुप का आर्डर कितना है? 4 यहाँ पे सर 4 Z5 स्टार का आर्डर है 4। तो देखो जो किसी भी एलिमेंट का जो आर्डर होता है ना, देखो ये इस एलिमेंट 1 का आर्डर कितना है? 1 है, 1 4 को डिवाइड करता है। 2 का आर्डर कितना है? 4 है, 4 को डिवाइड करता है। 3 का आर्डर कितना है? 4 है, 4 को डिवाइड करता है। 4 का आर्डर कितना है? 2 है, 2 ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है। तो आर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड द आर्डर ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे भी देखो आर्डर ऑफ द एलिमेंट डिवाइड द आर्डर ऑफ द ग्रुप। 5 डिवाइड्स 5, 1 डिवाइड्स 5, सॉरी 1 डिवाइड्स 5, 5 डिवाइड्स 5, 5 डिवाइड्स 5, 5 डिवाइड्स 5। तो order of a element always divides the order of the group. समझ में आई बात की नहीं आई? यस सर यस सर। और हर ग्रुप क्या साइक्लिक ग्रुप होता है क्या? नो सर। क्या हर ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होता है? नहीं होता सर, साइक्लिक ग्रुप होता है और एवरी ग्रुप इज साइक्लिक, ये नहीं होता। हाँ, जैसे आप ले लो Z4 ले लो, 0 1 2 3 और यहाँ पे प्लस ले लो 4। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और ऐसे बना लिया हमने। और इसमें ये हो जाएगा, सॉरी 4 तो है ही नहीं सर। गलत बना लिया था। हाँ। अब इसको बनाता हूं मैं 0 1 2 3, 0 1 2 3, और इसको ऐसे कर लिया और यहाँ पे प्लस ले लिया और बीच में लिखता हूं मैं एलिमेंट्स को। तो 0 1 2 3 बताना आप लोग। फिर 1 2 3 0, 2 3 0 1, फिर यहाँ पे है ये 3, तो 3 4, सॉरी 4 का मतलब 0, 5 का मतलब 1 और 6 का मतलब 2, ये हो गया। तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो हो ही गया। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या हो गया? ई हो गया 0। अच्छा, अब क्या करो आप, इनवर्स वगैरह भी एग्जिस्ट कर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट के ले लो बच्चों, अगर ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले ले, G बिलोंग्स टू G, तो वी कैन डिफाइन G स्क्वायर, G क्यूब, G की पावर 4, G की पावर 1,
जी की पावर 0 बच्चों क्या होता है? ई होता है हमेशा। तो यहाँ पे किसी भी, जैसे कि यहाँ पे ई की जगह पे क्या होगा? 0 हाँ, तो जीरो का ऑर्डर बताओ। 1 1 1 का ऑर्डर बताओ। तो 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 2, 1 की पावर 3 3 3, 1 की पावर 4 0, 2 की पावर 4 1 की पावर 0 1, और फिर 1 की पावर जब 4 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 1 की पावर 5 करोगे तो क्या आ जाएगा? सर यहाँ पे 1 की पावर 4 1 आएगा। 1 की पावर 0 यहाँ पे 0 आएगा। सर 0 आएगा 1 की पावर 4। 1 की पावर 4 आएगा 0, और 1 की पावर 5 आ जाएगा 1, 1 की पावर 6 आ जाएगा 2, और 1 की पावर 7 आ जाएगा 3। तो ये जनरेट कर दिया कि नहीं कर दिया इसने? यस सर। हाँ, ये जनरेट कर रहा है पूरा। फिर तो इसलिए 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 का ऑर्डर कितना आ जाएगा? 4 2 का ऑर्डर बताओ कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 3 का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 5 होगा। नहीं 4 नहीं। 2 का ऑर्डर हो गया। 2 का ऑर्डर, सॉरी 2 का ऑर्डर बच्चों 2 ही होगा, है ना। 3 का ऑर्डर कितना होगा? 4 4 होगा। हाँ, तो ये सारे हो गए ना। ये भी साइक्लिक ग्रुप हो गया ना। दिस इज ऑल्सो अ साइक्लिक ग्रुप। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं। और कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जो नॉन साइक्लिक हो, अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें से वो साइक्लिक ना हो। सर 4 का इनवर्स 4 कैसे हुआ? यू इस जस्ट इसके ऊपर वाला इसके जस्ट ऊपर वाला ये 4 का इनवर्स 4। 4 का इनवर्स 4 इसलिए होगा क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16, और 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। ठीक ठीक सर, ठीक। ठीक है ना। तो बच्चों एक होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्लेन 4 ग्रुप का नाम सुना है? कितने लोगों ने क्लेन 4 ग्रुप का नाम सुना है? नहीं सुना सर। सर हमारे नहीं था सर, ये हमने नहीं सुना है। हाँ, क्लेन 4 ग्रुप क्या होता है? इसको हम डिनोट करते हैं V से, V4 बोलते हैं इसको, V4। और ये होता है, इसमें एलिमेंट्स होते हैं E, A, B, C। ये खुद से हम डिफाइन करते हैं। और एक जो यहाँ पे जो ऑपरेशन होता है ना, बाइनरी ऑपरेशन, वो कुछ इस तरीके से होता है। E A B C, E A B C, और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार ले लो मान लो, तो E स्टार E हो जाएगा E, A B C। फिर A स्टार E तो A ही हो जाएगा, A स्टार A हो जाता है E, A स्टार A हो जाता है E, फिर A स्टार B हो जाता है C, और A स्टार C हो जाता है B, और B स्टार E तो B ही हो जाएगा, B स्टार A हो जाता है, A B जो होगा ना जब भी तो C हो जाएगा, और B स्टार B जो हो जाता है E हो जाता है, और B स्टार C A हो जाता है, C स्टार E C हो जाएगा, C स्टार A जो है B हो जाएगा, C स्टार B जो होगा A हो जाएगा, और C स्टार C E हो जाएगा। यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज E, एंड A स्टार B इज इक्वल टू C, B स्टार C इज इक्वल टू A, C स्टार A इज इक्वल टू B। ऐसे इसको क्लेन 4 ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। यानी इसमें हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट A इज 2, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट B इज 2,
order of element C is 2. So is it a cyclic group or not? Tell me. क्या ये साइक्लिक ग्रुप होगा बच्चों? पहली बात तो ग्रुप के बारे में सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि ये ग्रुप है? क्यों ग्रुप है, कोई बताएगा? Why it is a group? बिकॉज देखो इसमें जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया वो बाइनरी ऑपरेशन है. नंबर 2 एसोसिएटिव रूल आप चेक कर सकते हो. नंबर 3 आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें ई को आइडेंटिटी एलिमेंट हमने बोला हुआ है. और नंबर 4 हर एक एलिमेंट का इनवर्स है. ए का इनवर्स क्या है? ए है. बी का इनवर्स क्या है? बी है. सी का इनवर्स क्या है? सी है. हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है. तो ये क्लेन फोर ग्रुप इसको बोलते हैं. एंड दिस इज अ अबेलियन ग्रुप. दिस इज अ ग्रुप. This is a abelian group, but is not cyclic. Cyclic group नहीं है ये. ठीक है बच्चों, अगर मैं ले लूं, चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं आप लोगों को सुविधा के लिए. एक एग्जांपल समझाने के लिए मान लो मैंने ले लिया एक एग्जांपल. G इज इक्वल टू 1001 100 माइनस 1 -1001 और -100 माइनस 1. ये मानो ले लिया जी. और यहां पे ऑपरेशन में ले लिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो बच्चों ये जो है हमारा ग्रुप जी विद रिस्पेक्ट टू दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप. सो इज अ ग्रुप. ठीक है ना? आप देख सकते हो इसको आइडेंटिफाई. ये एक्चुअली ए बन जाएगा, ये बन जाएगा बी, और ये बन जाएगा सी, और ये बन जाएगा ई. तो आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर आप चेक कर सकते हो. ए स्क्वायर इक्वल टू 10 into 0 minus 1 into 10 into 0 minus 1, and this is nothing but 1001. That is e. वैसे ही बी स्क्वायर आ जाएगा ई, सी स्क्वायर भी ई आ जाएगा. तो ऐसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैंने आपको दिखा दिया मैट्रिक्स से. So this is a clean flow. This is you can say this group is isomorphic to clean flow group. बच्चों दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक तब होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना. आइसोमॉर्फिज्म के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं. सर स्लाइड नीचे सर सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए सर, वो लेना है स्क्रीनशॉट. ले लिया. तो बच्चों आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, मैं बिल्कुल आपको विजुलाइज करा देता हूं आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है एग्जांपल की सहायता से. बच्चों वाटर हिंदी में क्या बोलते हैं? पानी. और उत्तराखंड में किसको क्या बोलते हैं? जो वहां की लोकल लैंग्वेज होती है उसमें क्या बोलते हैं? पानी. अच्छा पहाड़ी, मान लो पहाड़ी, ऐसा कुछ बोलते हैं ना. हाँ. तो अब ये तीनों चीजें क्या है? सेम है ना. सपोज आई से ब्रिंग वाटर, तो जो आएगा वो पानी ही आएगा. तो ये तीनों चीजें सेम है. तो ये आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है? दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक कब कहलाते हैं? when two groups are said to be isomorphic, we are talking about that. तो दो ग्रुप बच्चों आइसोमॉर्फिक तब कहलाते हैं जब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं. मान लो मैंने ले लिया एग्जांपल ले लिया, मैंने ले लिया Z5 0 1 2 3 4 और यहां पे +5 हमने ले लिया. अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो इसका ऑर्डर है, Z5 का जो ऑर्डर है वो है 5. कितना है ऑर्डर इसका? 5. 4 ऑर्डर है ना.
सर ये ग्रुप का ऑर्डर तो 5 होगा ना? हाँ, ग्रुप का ऑर्डर 5 है, सॉरी ग्रुप का ऑर्डर 5 है। हाँ, ग्रुप का ऑर्डर जो है 5 है, बल्कि मैं क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4। तो ये आ जाता 3 तक। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों Z4 का ऑर्डर कितना आ गया? 4। 4 हो गया। हाँ ठीक है, ये मैं लेना चाहता था। अच्छा, अब आप बताओ, इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है। अब ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। नंबर 1, इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ई क्या है? 0 है ना? यस सर। इसका ऑर्डर कितना है? 1। 0 का ऑर्डर 1 है। 1 का ऑर्डर कितना है? 4 है। 4। 2 का ऑर्डर कितना है? 2। 2 है। 3 का ऑर्डर कितना है? 4। तो इसमें इसको 1 का ऑर्डर जो है हमारा 4 है, 2 का ऑर्डर जो है वो 2 है, 2। और 3 का ऑर्डर कितना है? 4 ही है। ठीक है ना? अब दूसरा एग्जांपल ले लो, Z5 ले लो और स्टार ले लो। यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5। ध्यान से समझना आप लोग। अभी जो वाटर और पानी जो की बात, जो पानी की बात जो कर रहे थे, हिंदी में जो बोलते हैं, दोनों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जेड स्टार 5 ले लिया, इसमें 1 का ऑर्डर क्या है बच्चों? अच्छा, इसका ऑर्डर कितना, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 4। कितना है? 4 है ना? तो देखो, ये चीज और ये चीज क्या हो गया? सेम हो गया। सर 3 का ऑर्डर 4 होगा क्या? 3 का ऑर्डर कितना होगा बताओ? यहाँ पे ना 0 है ना आइडेंटिटी एलिमेंट। हाँ, तो 3 को 4 बार ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर ठीक आएगा है ना? सर, हाँ एडिशन सर, ऐड मल्टीप्लिकेशन। करना है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, प्लस। ठीक है ठीक है। 1 का ऑर्डर बच्चों यहाँ पे कितना होगा? 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा कि 1 ही आ जाएगा? 1 यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। 1 2 का नहीं, 2 1 का सॉरी 1 2 सर, सॉरी 2 का ऑर्डर बताओ। 2 का ऑर्डर 5। 2 का ऑर्डर 2 को कितनी बार 2 की पावर 1 क्या आ जाएगा? 2 सर 4 होगा। 2 की पावर 3 3 2 की पावर 4 1 16 आएगा तो 1 हो जाएगा। 4 आ जाएगा ना? और 3 का ऑर्डर कितना आएगा? ये 4 4 होगा। 4 3 का होगा। ऑर्डर 4 होगा। हाँ। सोच के बताइए। 3 3 और 10 तो 1 हाँ सर 1 ही 4 ही होगा। और 3 का ऑर्डर कितना होगा? सॉरी, 3 का ऑर्डर 4 का ऑर्डर कितना होगा? 2 1 सर 2 नहीं होगा। हाँ सॉरी 2 4 होगा। 16 2 होगा। 2 होगा। गुड गुड गुड। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। इस ग्रुप में कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 4 है? 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 3। हाँ, 1 और 3। और यहाँ पे कितने एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 4 है? 2 और 3। 2 एलिमेंट है ना? 2 एलिमेंट है। 2 एलिमेंट वहां भी 2 ही है। हाँ, ऐसे कितने यहाँ पे एलिमेंट है जिनका ऑर्डर जो है वो 2 है? एक ही एलिमेंट है। एक है, और यहाँ पे भी एक है। दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम हो गया कि नहीं हो गया? बताओ आप। यस सर। मैं यहाँ पे इसको किस से जोड़ दूं? आप बताओ कि यहाँ के किस एलिमेंट को मैं किस एलिमेंट से जोड़ दूं जिससे कि बिल्कुल ये अगर वाटर है तो ये पानी है, ऐसे रिलेशन मिल जाएगा। सर 0 को 1 से इक्वल कर सकते हैं, 1 को 2 से। 0 को हमने लिंक कर दिया यहाँ पे 1 से। 1 से 1 को 2 से। 1 को 2 से लिंक कर दिया, और 2 को 4 से। 2 को 4 से लिंक कर दिया, और 3 को 3 से कर दिया ना? ये बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो
यस सर। और यहाँ पे जो ऑपरेशन है, यहाँ पे ऑपरेशन प्लस है, +4 है, और यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन 5 है। ये भी अटैच हो रहे हैं, ये दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं ना। और ये भी, ये Z4 और Z5 स्टार सेम हो गया, तो ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, these two groups are isomorphic। बिल्कुल, एक है वाटर और दूसरा है पानी, दोनों का मतलब सेम हो गया। कितने लोगों को समझ में आ गया? जितने लोगों को नहीं समझ में आया वो भी बताएं। यस सर, आ गया। तो बच्चों, अगर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में सर ये ऑर्डर में दिक्कत हो रही है सर। किसमें? ऑर्डर, ये फोर ऑर्डर में दिक्कत हो रही है। जी। अच्छा, तो हदीस जी देखिए, ऑर्डर किसी भी एलिमेंट का क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा ब्रीफली मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ सर, हाँ मैंने आपका मैसेज देख लिया है और मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा शाम तक, ठीक है ना? तो बच्चों मान लो जो है एक कोई जी ग्रुप है और वो उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन है, और जी मान लो जी का एलिमेंट है, और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। तो जी की पावर 1 अगर मान लो जो है निकालो, जी की पावर 2 निकालो, जी की पावर 3 निकालो, जी की पावर 4 निकालो, और एक मोमेंट ऐसा आ जाए कि जी की पावर एन ई आ जाए, तो इस एन को जो हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट जी, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जी, जी का ऑर्डर बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम लोग बहुत सारे ले ही रहे हैं। हमने Z5 मान लो ले लिया, 0 1 2 3 4, ये हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे एडिशन हमारा मॉडुलो 5 है, मॉडुलो 5, यानी दो एलिमेंट को ऐड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा 5 से डिवाइड करने के बाद से उसके बराबर होगा। तो अब जैसे 2 ले लो आप, तो 2 की पावर 1 तो 2 हो गया, 2 की पावर 2 जो होगा 2 + 2 होगा, दैट इज 4। 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। फिर 2 की पावर 3 निकालेंगे तो आ जाएगा 2 + 2 + 2, दैट इज 8। 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 4 निकालेंगे, तो 2 की पावर 4 निकालेंगे तो 2 + 2 + 2 + 2 आ जाएगा, एंड दैट इज 8, दैट इज 2 + 4 निकालेंगे तो 6, यहाँ पे 6 हुआ था बच्चों, 6, आई एम सॉरी 6, और 6 का मतलब होता है 1, और फिर ये 8 हो जाएगा, 8 का मतलब होगा यहाँ पे 3, और 2 की पावर 5 निकालेंगे तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10 आ जाएगा, 10 का मतलब होता है 0। सो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 2 इज 5। हरीश आप लाइन पे आ जाइए, डिस्कस करिए, कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आप पूछिए, डिस्कस करिए। जी सर, ये समझ में आ गया, अब आया सर। ये हो गया ना? आपको जी सर। सिंपली क्या करना है, ये ध्यान रखिए कि जी अगर कोई एलिमेंट है जी का, तो जी की पावर 1, जी की पावर 2, देखिए जी की पावर 0 तो हमेशा क्या आएगा, ई आएगा, हमेशा ई आएगा, अब ध्यान रखिए। अगर वो एडिशन वाला ग्रुप है तो जी की पावर 0 0 आ जाएगा, और अगर वो मल्टीप्लीकेशन वाला ग्रुप है तो जी की पावर 0 1 आ जाएगा। तो इन जनरल इसी को बोलते हैं जी की पावर 0 = ई बोलते हैं। तो जी की पावर 1, जी की पावर 2, जी की पावर 3 करते रहिए। जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा ना, जिसके लिए फिर से वापस ई हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर को हम बोल देंगे, उस एलिमेंट जी का ऑर्डर बोल देंगे। जी सर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से? जी सर। हाँ, अब देखिए ये दोनों ग्रुप को ऑब्जर्व करिए। दोनों ग्रुप जो है, एक एडिशन ऑपरेशन है, दूसरे में मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन दोनों ग्रुप किस तरीके से बिल्कुल एक ही है, दोनों का बिहेवियर में कोई अंतर नहीं है। पहले ग्रुप में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और दूसरे ग्रुप में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। नंबर 2, पहले एलिमेंट में, पहले ग्रुप के जो हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर आ रहा है, दूसरे ग्रुप में जो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर आ रहा है, उनको आप आपस में चाहे तो अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज बच्चों कैसे करेंगे, एक फंक्शन ले लेते हैं, 5 फ्रॉम Z4 + 2
Z5 star dot defined as फाई ऑफ, बच्चों जीरो कहां पे जाएगा, कोई बता दे आप में से। फाई कहां पे जाएगा, फाई ऑफ जीरो कहां पे जाएगा। सर क्या बोल रहे हैं आप? फाई ऑफ, ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया दोनों के बीच में, तो सर फाई वन ऑफ पे जीरो कहां पे जाएगा, 1 पे। 1 पे। फाई ऑफ 1 कहां पे जाएगा, 1 जाएगा 4 पे, 1 पे आएगा 2 पे, 2 पे। फाई ऑफ 3 कहां पे जाएगा, फाई ऑफ 2 कहां पे जाएगा। 5 4 पे 2 4 पे जाएगा। फाई ऑफ 2 कहां पे जा रहा है, हाँ 2 फाइव 4 ऑफ पे जा टू रहा है। पे जाएगा फोर- सर। हाँ, और फाई ऑफ 3 कहां पे जा रहा है, 3 पे जाएगा। 3 पे जा रहा है ना। ओके, यस सर। तो देखिए अब बताइए, फाई ये हमारा हो गया एक तरीके से जीरो जो है जा रहा है 1 पे, 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 4 पे, 2 जा रहा है, और 3 जा रहा है 3 पे जा रहा है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच, so फाई इज 1 1 एंड ऑन 2, दैट इज फाई इज बाइजेक्टिव, है कि नहीं है। फाई बाइजेक्टिव है कि नहीं है बताइए। यस सर है। फाई बाइजेक्टिव हो गया। और दूसरा, अगर इसमें आप लेंगे फाई ऑफ 1 + 2 लेंगे, क्योंकि यहां पे हमारा ये जो ग्रुप है ये है Z4 प्लस और ये है Z5 स्टार डॉट। अब देखते हैं कि दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पे, और फाई ऑफ 1 + 2 निकालते हैं। तो फाई ऑफ 1 + 2 जो होगा, क्या फाई ऑफ 1 × फाई ऑफ 2 के बराबर हो रहा है, देखिए जरा, क्योंकि यहां पे देखो एडिशन है, यहाँ पे इनके किसी भी दो एलिमेंट के बीच में एडिशन ही होगा। और इनके जो ये देखो, ये है अगर x है तो ये फाई x है, तो ये जो x है वो कैसे ऐड होगा, x और y, यहाँ पे दो एलिमेंट अगर हैं तो ये फाई y होगा, ऐसे बोल सकते हो आप। तो इन दोनों x और y के बीच में क्या होगा, प्लस होगा। और फाई x और फाई y के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि ये इसके एलिमेंट है। तो फाई ऑफ 1 2 बच्चों कितना आ रहा है बताओ। सर 5 1 और into 2 सर 3 आ रहा है, ये वाला। और यहाँ पे फाई 1 कितना है, 2 है, और फाई ऑफ 2 कितना है, 4 है। फाई ऑफ 3 क्या होगा बताओ, 6 3 आ जाएगा इसमें भी। आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ऑपरेशंस आर प्रिजर्व्ड, जो दोनों के बीच में जो ऑपरेशन है वो क्या हो रहे हैं, यानी फाई ऑफ x + y लोगे, अगर फाई ऑफ x + y लोगे, so that is going to be equal to phi x into phi y for all x y belonging to Z4। ये ट्रू है कि फॉल्स है बताओ। ट्रू है। हाँ, तो बच्चों देखो, लेट GO and G-O' be two groups such that two groups, suppose there exists a function phi from GO to G-O' such that number 1 phi is bijective, number 2 phi of XOY is equal to phi XO' phi y, then
the group G is isomorphic to group G dash. समझ में आ गई बात ना? क्योंकि बच्चों इसमें जिस तरीके से दो एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें दो एलिमेंट को, वैसे ही इनके इमेजेस में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। यहां पे देखो 2 + 3 करो 5 आ जाएगा, और 5 का मतलब जो है क्या होता है आपको पता ही है। 5 का मतलब होता है 1, 5 का मतलब होता है, यहां पे 5 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। यहां पे देखो इनको मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा, इन दोनों को जैसे यहां पे देखो बच्चों, अगर 5 आप 2 + 3 करेंगे, 5 आप 2 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आप 5 आ जाएगा। और 5 आप 5 कहां पे जा रहा है, 5 आप 5 का मतलब होगा यहाँ पे 5 आप 1 आ जाएगा, और 1 कहां पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। और 5 आप 2 इंटू 5 आप 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 आप 2 इंटू 5 आप 3 आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 3 12, और फिर इसको 5 अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो फिर 2 आ जाएगा। तो दोनों चीजें सेम हो गई, तो सब कुछ तो दोनों के तो ये दोनों एक दूसरे के फोटो स्टेट है, बिल्कुल सेम है, दोनों ग्रुप बिल्कुल सेम बिहेव कर रहे हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों में जो एलिमेंट्स के जो करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स हैं वो भी सेम है, और दोनों के एलिमेंट्स को जो मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो भी मल्टीप्लाई या ऐड दोनों कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो इसलिए ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया। पूरा फील आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को, ये बताओ, यस नो में जवाब दो। यस सर। तो बच्चों देख रहे हो ना, मतलब अगर चीजों को आप ठीक से समझोगे ना, मैं बता रहा हूं आपको, मुश्किल नहीं है। वैसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो सब तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। अच्छा, कुछ बातें मैं और बता दूं आप लोगों को। दो साइक्लिक ग्रुप अगर बच्चों है ना, ठीक है, सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर, थोड़ा सा, एक मिनट। ओके सर। तो बच्चों जो दो साइक्लिक ग्रुप होते हैं, 2 साइक्लिक ग्रुप्स, ऑफ सेम ऑर्डर आर ऑलवेज आइसोमॉर्फिक। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। कोई भी दो साइक्लिक ग्रुप ले लो जिनका ऑर्डर सेम है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। तो बच्चों हर ऑर्डर का कितना साइक्लिक ग्रुप होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 ऑर्डर के कितने साइक्लिक ग्रुप होंगे, बताओ। एक ही होगा। 5 ऑर्डर का कितना साइक्लिक ग्रुप होगा, एक ही होगा। 6 ऑर्डर का कितना साइक्लिक ग्रुप होगा, एक ही होगा। आप ये बताओ, अगर आप किसी को बोलते हो कि ब्रिंग वाटर और किसी को बोलते हो ब्रिंग पानी, तो जो लेके आएगा वो क्या लेके आएगा, जो बंदा है। दोनों इंस्ट्रक्शन में आपको मिलेगा क्या, दो चीज मिलेगी, दो चीज मिलेगी कि एक चीज मिलेगी, दोनों को करके एक ही तो चीज मिलेगी। मान लो मैंने आपको बोला ब्रिंग वाटर और ब्रिंग मिल्क, तो यहां पे आपको पानी मिलेगा और यहां पे आपको दूध मिलेगा। लेकिन यहां पे बोलोगे वाटर और पानी बोलोगे तो क्या मिलेगा, जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, ग्लास ऑफ वाटर, यही आएगा ना। यानी कि आप चाहे मतलब बंदा अंग्रेज हो या हिंदुस्तानी हो, दोनों केसेस में जो मिलेगी चीज वो एक पानी ही मिलेगा, जो एक यूनिवर्सल सी चीज है, जो हर कोई अपने अपने लैंग्वेज में, कोई वाटर बोलता है, कोई पानी बोलता है, कोई पहाड़ी बोलता है, लेकिन है तो एक ही चीज ना। तो वैसे ही अगर दो साइक्लिक ग्रुप बच्चों हैं तो वो हमेशा बिल्कुल सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। दो ग्रुप कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, जब दोनों में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो और दोनों में करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स उनका ऑर्डर सेम हो
और दोनों के बीच में जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल प्रिजर्व हो जाए, तो वो बस लैंग्वेज का फर्क है तो दोनों सेम ही। समझ में आ गया? तो दो ग्रुप बच्चों जिनके ऑर्डर सेम है, और वो अगर दोनों ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, तो वो बस कहने के लिए दो हैं एक ही हो, बस अंतर है वाटर और पानी वाला अंतर है। एक को हम जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3, दोनों चीजें सेम है, ये मतलब होता है आइसोमॉर्फिज्म का। तो हर एक जो है बच्चों, जो जो हर ऑर्डर का एक ही साइक्लिक ग्रुप होता है। इसका मतलब बच्चों ये नहीं हुआ कि अगर मान लो अगर ऑर्डर 4 के ग्रुप की बात किया जाए, तो ऑर्डर 4 का ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप तो होगा ही होगा, उसके साथ ऐसा भी ग्रुप हो सकता है जो साइक्लिक ग्रुप ना हो। और अभी हमने देखा था ना कि नहीं देखा था? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, एक क्लाइंट 4 ग्रुप था। तो क्लाइंट 4 ग्रुप इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। तो ये बच्चों मतलब हो गया, आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। अब जैसे कि मान लो अब जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई एक ऑर्डर का ग्रुप बताओ, एक ऑर्डर का ग्रुप कितना होगा, तो एक ऑर्डर का ग्रुप एक ही होगा। फिर आप सोचो दो ऑर्डर का ग्रुप बताओ, दो ऑर्डर के ग्रुप कितने होंगे, दो ऑर्डर के ग्रुप भी एक ही होंगे। फिर कोई आपसे पूछता है कि 3 ऑर्डर का ग्रुप कितना होगा, तो एक ही होगा। 4 ऑर्डर के ग्रुप कितने होंगे, 4 ऑर्डर के ग्रुप 2 होंगे। 5 ऑर्डर के ग्रुप कितने होंगे, एक ही होगा। 6 ऑर्डर का ग्रुप कितना होगा, 2 होगा। तो बच्चों, तो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप आप एक लिस्ट बना लो। और यहां पे दूसरा, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। तो 1 ऑर्डर का ग्रुप बच्चों एक ही होगा, 2 ऑर्डर के ग्रुप बच्चों 2 होंगे। सॉरी, 2 ऑर्डर का ग्रुप एक ही होगा। 3 ऑर्डर के ग्रुप बच्चों जो है एक ही होगा। 4 ऑर्डर के ग्रुप बच्चों 2 होंगे। 5 ऑर्डर का ग्रुप एक ही होगा। मैं और आगे तक बता दूं तो एक पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। सीक्वेंस बनाता हूं, 1 1 1 2 1 2 1 5 2 2 1 5 1 2 1 14 एंड सो ऑन। ऐसे मतलब ये 1 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का है, ये 4 ऑर्डर का है, ये 5 ऑर्डर का है। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना? ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। और यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स नॉन आइसोमॉर्फिक्स 1 1 1 2 1 6 में बच्चों क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 5, फिर 2, फिर 2, फिर 1, और फिर बच्चों इस तरीके से 1 1 ट्रिपल 1 2 1 2 1 5 2 1 2 1 2 1। अच्छा एक मिनट, जरा मैं मैच करता हूँ। सर ये 11 पे 2 होगा, 11 पे 2, 11 पे 1 होगा। हाँ 1 होगा ना? थोड़ा गलती कर दिया मैं। हाँ, 1 2 1 2 1 5 2 2 1 2 1 5 2 2
और 10 पे होगा 2 और 11 पे होगा 1 और 12 पे होगा 5, 13 पे होगा 1 और फिर 14 पे होगा 14 पे सॉरी 2 होगा। तो ये बच्चों ये आप टेबल बना सकते हैं। सर ये कैसे आ रहे हैं? देखिए इसमें एक चीज तो देखिए, ये 1 क्या है, एक प्राइम ऑर्डर है ना, 1 को तो छोड़ दीजिए। 2 क्या एक प्राइम नंबर है, प्राइम जो प्राइम ऑर्डर, एवरी ग्रुप ऑफ ए प्राइम ऑर्डर, every group of prime order is cyclic. Prime order is always cyclic. हमेशा साइक्लिक होता है। प्राइम ऑर्डर का हर ग्रुप जो होता है साइक्लिक होता है, हमेशा साइक्लिक होता है। तो देखो ये 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 और ये सभी प्राइम है। तो प्राइम और बच्चों अगर दो ग्रुप हैं और दोनों का ऑर्डर अगर सेम है और दोनों साइक्लिक है तो हमेशा आइसोमॉर्फिक होंगे। तो यानी कि प्राइम और प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। तो कोई भी दो ग्रुप लोगे जो प्राइम ऑर्डर के हैं तो हमेशा साइक्लिक तो होंगे ही होंगे, और 2 साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑलवेज आइसोमॉर्फिक, तो इसलिए आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। ठीक है बच्चों ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब 4 ऑर्डर का हमने 2 ग्रुप डिफाइन किया था। अब देखो 4 ऑर्डर के हमने 2 ग्रुप डिफाइन किए थे, एक तो साइक्लिक वाला और दूसरा क्लाइंस 4 ग्रुप। ठीक है ना, 2 से ज्यादा ग्रुप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। अगर मान लो ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स ले लो आप, और ये बाइनरी ऑपरेशन जो लगाओगे आप ए बी सी डी में, तो सब करोगे ना सारी प्रॉपर्टी, तो सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ 2 ही ग्रुप बनेगा, 2 से ज्यादा बनेगा ही नहीं। नॉन आइसोमॉर्फिक की बात अगर करेंगे तो 5 ऑर्डर का एक ही बन जाएगा, 6 ऑर्डर का भी 2 बनेगा। तो ये बच्चों ये प्रूफ करना अभी हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं इसको प्रूफ करने की। प्रूफ तो 4 के लिए तो आप कर सकते हो, 4 के लिए तो इजी है। 4 के लिए तो आप बनाओ कि भाई कोई भी आप मान लो कोई भी ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, ए बी सी होना चाहिए, फिर ए बी सी होना चाहिए, फिर यहाँ पे खुद ही डिफाइन करो आप कि अगर ये ई ए बी सी है और ई ए बी सी है तो ये पूरा टेबल बनाओ, और इस टेबल को इस तरीके से बनाओ कि हर एक एलिमेंट का एक मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी भी आ जाए, इन हर एलिमेंट का इनवर्स भी आ जाए, ये ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव भी हो जाए। ठीक है ना, सब कुछ हो जाए तो सिर्फ 2 ही ग्रुप आप बना पाओगे, इससे ज्यादा नहीं बना पाओगे। तो बच्चों ठीक है ना, तो ये मैंने ये जो लिस्ट लिखा है मैंने, ये मुझे मतलब मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, तो उसको देख करके मैंने बताया आपको। मुझे भी याद नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं इतना जल्दी बता सकता हूँ। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? आवाज नहीं आ रही है बच्चों आपकी? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, समझ आ गया सर। तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब बच्चों ये होता है ना कि मतलब वो बिल्कुल फोटो स्टेट हो जाएंगे, दोनों के दोनों ग्रुप जो होंगे ना वो आपस में एक तरीके से जिरोक्स हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे हर एस्पेक्ट में। तो अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि एक और थ्योरम, लेट G be a cyclic group of order n, then the number of generators, साइक्लिक ग्रुप में तो कम से कम एक जनरेटर तो होगा ही होगा, then the number of generators of G is equal to phi n। phi n का मतलब बच्चों जानते हो क्या होता है? सर ELS कुछ होता है? फाइव देखो, फाइव जो होगा, 4 क्या होगा? 4 से छोटे वो नंबर्स जिनका जीसीडी 4 के साथ जो है 1 आएगा।
1 आएगा, तो 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, तो 5 क्या होगा बताओ? 5 ही हो जाएगा, क्योंकि इसके 1 2 3 4, ठीक है ना, ये 4 आएगा, 4। तो 5 n का मतलब ऑल इंटीजर्स लेस देन n हु जीसीडी विथ n इज 1। समझ में आ गया ना? जैसे आप ले लो, आप एक ले लो, ग्रुप ले लो, आपने Z5 प्लस ले लो, Z5 प्लस ले लो, या Z4 ले लो, या Z5 ले लो, कोई दिक्कत 0 1 2 3 ये हो गया, या Z4 ले लो, Z4। फाइव एन को दोबारा बोल दीजिए सर, 5n। हाँ बता रहा हूँ, देखिए Z4 प्लस ले लीजिए, तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो ये आ जाएंगे। अच्छा, 0 का ऑर्डर आप लोगों ने कितना बताया? 1 का ऑर्डर कितना होगा? 4 2 का ऑर्डर कितना होगा? 2 3 का ऑर्डर कितना होगा? 4। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हैं? 2। और 5 4 कितना होगा? 4 से छोटे कौन कौन से नंबर है जिनका जीसीडी 1 के साथ 4? तो देखो 1 2 3, तो 1 का 4 के साथ जीसीडी क्या है? जीसीडी ऑफ 1 एंड 4 कितना है? 1। जीसीडी ऑफ 3 एंड 4 कितना है? 1 है, तो 2 ही है ना, तो ये 2 होगा। तो हमेशा जो है, अगर लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, देन द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ G इज इक्वल टू 5n। ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? सर एक बार और बता दीजिए। हाँ देखिए, ये एक साइक्लिक ग्रुप है, आप लोग जानते हो ये साइक्लिक ग्रुप है। Z4 प्लस इज ए साइक्लिक ग्रुप, Zn प्लस इज ऑलवेज ए साइक्लिक ग्रुप, ये ध्यान रखिए। सो ये एक साइक्लिक ग्रुप है, 1 जनरेट कर रहा है इसको, देखो 1 की पावर 0 0, 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 2, 1 की पावर 3 3, 1 की पावर 4 4, 1 की पावर, सॉरी इसमें कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है ना, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3 3 हो जाएगा, और 1 की पावर 4 क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। 1 की पावर 5 2 आ जाएगा, सॉरी क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? सर 5 नहीं करेंगे क्योंकि 4 ही तक तो है। 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 1 1 प्लस 1 प्लस 1 4 टाइम्स, तो 0 हो जाएगा। 1 की पावर 5 कितना होगा? 1 हो जाएगा। 1 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 की पावर 7 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 इज जनरेटिंग, 1 जनरेट्स Z4, 1 इज नथिंग बट 0 1 2 3, सो 1 इज ए जनरेटर। 3 भी जनरेट करेगा, 1 भी जनरेट कर रहा है और 3 भी करेगा, 3 भी जनरेट कर रहा है। तो कितने जनरेटर्स हैं इसमें? 2 जनरेटर हो जाएंगे। 3 की पावर 0 0, 3 की पावर 1 3 3, 3 की पावर 2 2, 3 की पावर 3 9, 9 को 4 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा? 1। तो ये जनरेट नहीं कर दिया पूरा? 0 1 2 3, तो 3 इज अ जनरेटर, 3 जनरेट कर रहा है, 1 भी जनरेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो 2 जनरेटर हैं। और मैंने आपको एक थ्योरम क्या बताया? किसी भी ग्रुप का अगर ऑर्डर n है तो उसके कुल कितने जनरेटर्स होंगे? जो n से छोटे, उस n से छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका जीसीडी n के साथ क्या हो? 1 हो, ठीक है ना। इसको आयलर टोसिएंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं सर? यूलर्स 5 फंक्शन कहते हैं। हाँ, यूलर्स 5 फंक्शन आप लोग बोलते हो। आयलर, वैसे इसको आयलर टोसिएंट फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है ना। आप आयलर 5 फंक्शन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि 5 सिंबल यूज किया जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है वैसे? आयलर टोसिएंट फंक्शन, ठीक है ना।
समझ में आ गई बात अच्छे से? तो बच्चों ये जो है हमारा फाई जो है हमारा जो है, ये हमारा जो है एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों को ये सारी बातें समझ में तो आई गई होंगी। फाई 1 क्या होगा बच्चों? 1 होगा ना? 1 फाई 2 क्या होगा? 1 5 2 फाई 2 2 हो जाएगा। फाई 3 कितना हो जाएगा? 3 2 1 2 3 1 2 3 मतलब 3 भी हो सकता है। देखो 1 मतलब ये ज्यादा बेटर है कि मतलब जो कि मतलब n से छोटे या बराबर इंटीजर्स, ये बोलना ज्यादा बेटर है। मैं अपडेट कर देता हूं, ठीक है ना? तो फाई 1 इसलिए होगा क्योंकि 1 से छोटे या बराबर इंटीजर तो 1 ही है, और 1 और 1 का जीसीडी कितना है? 1 है। अब 2 से छोटे या बराबर कितने इंटीजर्स है जिनका जीसीडी 2 के साथ 2 के केस में क्या होगा बच्चों? 2 के केस में होगा 1 ही होगा ना, सॉरी। और फाई 3 क्या होगा? ये 2 होगा। ये 2 होगा। फाई 4 क्या होगा? 5 4 1 और 3 2 हो 1 जाएंगे। 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना? तो 2 हो जाएगा। तो ऐसे चलता रहेगा ये। कोई बताएगा फाई 10 कितना होगा? यस सर। सर 1 3 फाई 7 10 बताओ। 1 3 7 9 तो 4 हो जाएंगे। 4 हो जाएगा। हाँ। आप लोग समझ गए ना? तो अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 है और साइक्लिक ग्रुप अगर है तो उसके कितने जनरेटर्स होंगे? 4 फाई 20 बताइए कितना होगा? सर 1 3 सर सब लोग बताएं, सब लोग बताएं फाई 20 कितना होगा? फाई 20 बताइए बच्चों क्या होगा? सर 8 सर 9। सर 8 यस सर 8 फाई 20 विल बी 8। हाँ, आप लोग तो स्ट्रांग हो गए बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी बता रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस फाई फंक्शन को हम बोलते हैं वैसे आइलस फाई फंक्शन तो बोल दिया जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम है आइलस टोसिएंट फंक्शन। सर 8 कैसे? 8, हाँ। 20 के बताइए। 1 और 20 का जीसीडी क्या होगा? 1 होगा। 3 और 20 का जीसीडी क्या होगा? 1 होगा। 7 4 तो ले नहीं सकते हैं, फिर क्या आएगा? 7 आएगा ना? 7 और 20 का जीसीडी कितना होगा? 1 होगा। फिर 8 नहीं ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 1 हो जाएगा। फिर 10 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, 11 20 1 हो जाएगा। और 12 नहीं ले सकते हैं, 13 20 का जीसीडी 1। 17 और 17 17 20 का जीसीडी 1। और 19 कुछ? 19 19 और 20 का जीसीडी भी 1। तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 ओके सर 8। ठीक है ना? तो जेड 19 के कितने जनरेटर्स होंगे? 0 1 2 सॉरी जेड 20 लेंगे तो जेड 21 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 तक सॉरी क्या लेना पड़ेगा? 20 लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो जेड 20 विद रिस्पेक्ट टू प्लस, ये साइक्लिक ग्रुप है ना? इसके कितने जनरेटर्स होंगे? 8 कितने होंगे? 8 होगा। कैन यू टेल मी द जनरेटर्स? 1 आ जाएगा एक तो, फिर 3 7 9 1 3 7 9 11 13 11 13 17 17 19। Very good, very good. So these are the generators. यानी 1
इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 19 इज इक्वल टू Z20। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। वैसे तो मेरा आज की क्लास का जो मेन प्लानिंग थी बच्चों, वो थी आपको क्या बताना, सब ग्रुप। लेकिन मैंने आज आप लोगों को क्या बता दिया, जनरेटर्स, साइक्लिक वगैरह, साइक्लिक ग्रुप वगैरह। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं जो प्लान करके आया था उससे थोड़ा सा डेविएशन हो गया, बट आई डोंट थिंक दिस इज अ नेगेटिव डेविएशन। ठीक है ना, तो हम लोग कल इस पे और ज्यादा, कल हम लोग सब ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।